राधा अष्टमी की व्रत कथा राधा जी के अनमोल प्यार की कहानी है। राधा अष्टमी यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से राधा जी को ही उनकी सबसे खास और दिल के पास माना गया था। कृष्ण का नाम बिना राधा के बिल्कुल अधूरा है। राधा अष्टमी वह पावन दिन है जब राधा जी का जन्म हुआ था। यह दिन भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। राधा रानी का जन्म स्थल रावल गांव है और राधा रानी की लीला स्थली बरसाना है। राधा का जन्म, या फिर ये कहें कि राधा जी को कमल के पत्ते पर सोता हुआ पाया गया था। महाराज वृषभानु और उनकी पत्नी कृति ने राधा को वहाँ से उठाकर अपनी बेटी बनाया। कहते हैं कि राधा जी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो गया। राधाष्टमी के दिन भक्त पूरा दिन व्रत रखते हैं। मंदिरों आश्रमों से धूम मचाने लाखों भक्त जुटते हैं। राधा जी की मूर्ति को दूध से साफ करके फूलों और गहनों से सजाया जाता है। वैसे तो हम राधा कृष्ण के रासलीला के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को राधाष्टमी के दिन की कुछ खास जानकारी नहीं है। राधा का जन्म महाराज वृषभानु और उनकी पत्नी कृति ने अपने पिछले जन्म में भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में उन्हें माता लक्ष्मी एक बेटी के रूप में दें। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया। फिर एक दिन राजा वृषभानु पैदल ही अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में कमल के एक बड़े से पत्ते पर उन्हें छोटी सी बच्ची मिली। उन्होंने उस बच्ची को गोद लिया और सीधा घर पहुंच गए। इस तरह से राधा जी उनके घर पर आई। राधा ही श्री कृष्ण और कृष्ण ही राधा क्यों हैं? राधा कृष्णा कोई दो नहीं थे। दुनिया की नज़रों में वे दो थे, लेकिन राधा जी के नज़रों में सिर्फ कृष्ण थे और राधा कृष्ण जी की नज़रों में सिर्फ राधा जी थी। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, ना ही प्रेम न मिलने से खो जाता है। सच्चा प्रेम अनमोल होता है। प्रेम में शब्दों का खेल नहीं होता। यहाँ तो आँखों से सब बयां कर दिया जाता है। सच्चे प्रेम में तो उनकी यादें में छू जाए तो पता चल जाता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं, मैं राधा सरोवर प्रेम का सिर्फ एक हंस हूँ। श्री जी का आगमन यह सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का आग्रह किया। यह भादो सितंबर के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी अनुराधा नक्षत्र का समय था और समय 12 बजे जब राधा रानी इस दुनिया में प्रकट हुई। कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम। श्री राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली जब तक कि वह भगवान कृष्ण के सुंदर चेहरे को नहीं देखा। वृषभानु और उनकी पत्नी बहुत परेशान थे और इस धारणा के तहत कि लड़की अंधी थी। जन्म से ही अपार शुद्ध प्रेम 11 महीनों के बाद जब अपने परिवार के साथ वृषभानु नंद बाबा को देखने के लिए गोकुल गए तो श्री राधा जी ने अपनी आंखें पहली बार खोली, वो भी जब नंद बाबा बाल गोपाल से कृष्ण को उनके सामने लाए। अपने स्वामी आकर्षक चेहरे को देखने के लिए राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। वह पहली बार अपनी आंखें खोलने पर श्री कृष्ण जी का चेहरा देखना चाहती थी और यही कारण था कि उन्होंने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। गौर वन जहाँ राधा कृष्णा पहली बार अकेले मिले। बरसाने से कुछ किलोमीटर दूर गहर वन है। यही वो जगह है जहाँ राधा कृष्णा पहली बार अकेले मिले, जहाँ उन्होंने कुछ समय साथ में
व्यतीत किया, जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के बालों को फूलों से सजाया था। वृंदावन और उनके प्यार। उनका प्रेम वृंदावन की जमीन पर उगाया, जो माना जाता है कि श्री जी का दिल और ब्रह्मांड में सबसे अधिक धन्य भूमि है। उन्होंने यमुना के तट पर महारास लीला किया, जो को जी युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता। ये अटूट भक्ति प्रेम का संगम था, लेकिन तब वह समय भी आ गया जब शाप के कारण कृष्णा जी राधा जी से अलग होना पड़ा, उनसे दूर जाना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनकी रूह एक दूसरे की रूह में समाई होती है वो अलग कहाँ होते हैं। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। जाने से पहले श्री कृष्णा जी ने श्री राधा जी को अपना वचन लिया वो उनकी याद में कभी आंसू नहीं बहाएंगी। सच्चे प्रेम को कोई कहाँ कैद कर पाया। सच्चा प्रेम तो उस फूलों की खुशबू की तरह है जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिसने महसूस कर लिया उसका जीवन भी प्रेम भरी खुशबू से महकने लगेगा। राधा ने श्री कृष्णा से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्यार सबको आजमाता है। 16,108 रानियों से मिलने वाला श्याम एक राधा को तरस जाता है। आज भी राधा रानी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। राधा नाम कृष्ण से पूर्व याद किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा थी कि उनके नाम से पहले जो भी राधा का नाम लेगा उनका वह उद्धार करेंगे। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो न तो कभी मिटा और न ही मिटेगा। आज के समय में राधा कृष्ण के प्रेम की लोग पूजा करते हैं। राधा कृष्ण ने सब कुछ खोकर भी एक दूसरे को पा लिया। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।